Before clicking on this particular video, I am quite sure that all of you had this question at the back of your mind, is it even possible in 3 months? Because ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि नहीं अब तो छोड़ दो, अब अगले साल कर लेना, and you also have that sort of a feeling कि अगले साल ही ठीक से कर लेंगे. That is just pushing your goal post. ठीक है, हम लोग 6 महीने पहले सोच रहे थे कि शायद अब भी नहीं हो पाएगा, हम लोग 3 महीने हो गए हैं, बचे हैं, तो अभी भी सोच रहे हैं शायद नहीं हो पाएगा. Guys, believe me, if you don't start, कभी नहीं हो पाएगा. 3 महीने for a lot of students is quite enough to do the paper because हमको पता नहीं है कि what is going to be the difficulty level. I'll give you a very simple example. CLAT 2024 and CLAT 2025, these two papers have been extremely on the easier side. So what has happened is कि जिन लोगों ने let's say 2-3 महीने में prepare किया ना, they were able to do really well and go to a top NLU. But उसके लिए you need some sort of discipline. What is that discipline? What is that sort of strategy? Is something that I am going to be discussing in this particular session. कुछ ही बहुत ही ज्यादा क्लियर ब्रीफ पॉइंटेड चीजें मैं डिस्कस करूंगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, जो मैं अपने कई सारे वीडियोस में बात करता हूं, इज प्लीज हैव अ रिटन शेड्यूल. लिख लो ना आपको दिन भर में क्या करना है, 5 टास्क, 6 टास्क, 7 टास्क, जो भी करना है प्लीज राइट इट डाउन. बिकॉज आप लोग दिन भर पढ़ने का सोचते तो हो, एट द एंड ऑफ द डे यू फील कि ज्यादा कुछ हो नहीं पाया. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू स्टडी, यू जस्ट हैड एवरीथिंग इन योर माइंड, राइट? Write it down. I want to read the newspaper today. I want to do a mock test today. I want to analyze it. I have a couple of classes to attend. I have current affairs backlog to cover. ये 5 चीजें हो गई. जैसे जैसे जो होता जाएगा उस पर टिक करते जाओ. That is how you study, right? You don't study as a haywire कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या फिर आ भी रहा है तो पता भी नहीं अगला क्या करना है. While we are studying one thing, हमें अगली चीज की टेंशन हो रही है. That's a problem, right? तो इसीलिए एक जरूर रिटन शेड्यूल होना चाहिए आपके पास हर रोज का. नेक्स्ट स्टेप इज टू हैव मंथली टारगेट्स ऑल्सो. अब जब 3 महीने बचते हैं ना आपके पास में, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव सम क्लैरिटी ऑन वेयर यू स्टैंड राइट नाउ एंड वेयर यू वांट टू रीच बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. लेट्स से सितंबर का अगर हम एक टारगेट बनाए, तो हो सकता है कि सम ऑफ यू हैव नॉट स्टार्टेड विद मैथ्स. प्लीज स्टार्ट, डू द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैथ्स इन सितंबर इटसेल्फ. लेट्स से राइट, और ऐसा नहीं कि लास्ट के 5 दिन में, शुरू से करते चलो थोड़ा थोड़ा, ठीक है? उसके हिसाब से शेड्यूल बनाओ अपना, वीकली, डेली, जो भी आप बना रहे हो, ठीक है? उसके अलावा हो सकता है कि करंट अफेयर के बैकलॉग्स काफी हैं, तो हाउ मेनी मंथ्स डू यू वांट टू कवर इन सितंबर, हैव अ शेड्यूल फॉर दैट, हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट, ठीक है? डू दैट प्रॉपर्ली. हाउ मेनी मॉक्स डू यू वांट टू डू इन दिस पर्टिकुलर मंथ, what is the ideal score that you want to reach. Let's say if you are at 40-50 right now, you can't expect yourself to reach let's say 80 by the end of this month. That is not possible. है ना? छोटे छोटे एम्स बनाओ. मैं अगर अभी 50s में कर रहा हूँ, आई विल ट्राई टू रीच 60s or maybe let's say late 60s. What do I have to do for that? I have to maybe attempt more. I have to be a little more cautious while I attempt. मेरे को थोड़ी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है. I have to do more sectional test. 1 या 2 सेक्शंस को मैंने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया. That is what I have to do. तो ये realizations आपको पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार की सीधे डुबकी मारते हैं प्रिपरेशन में बिना कुछ सोचे समझे. That is not how you have to do. We have to be smart, we have to think practically. पहले प्रॉब्लम समझो और उसका फिर सोल्यूशन निकालो, है ना? वरना 3 महीने में आप हमेशा स्ट्रेस्ड रहोगे, एंग्शियस रहोगे, एंड यू वोंट बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स प्रॉपरली. करोगे तो कोशिश तो पूरी करोगे, आप दिन भर कुछ ना कुछ लेकर बैठोगे, लेकिन उसमें आपको ज्यादा यू कुड से कह सकते हो फ्रूट्स नहीं मिलेंगे या फिर उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू डिड नॉट प्लान इट प्रॉपरली, राइट? तो एक डेली शेड्यूल बनेगा और मंथली टारगेट्स बनेंगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको एनालाइज करेंगे कि हम कहां पहुंचे, कितना पीछे थे, क्यों हम पीछे रह गए, अगर इन केस हम रह गए तो, एंड व्हाट डू वी डू टू इंप्रूव दैट पर्टिकुलर थिंग. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर क्या होता है कि बिकॉज एज अ क्लैट एस्पिरेंट आई एम वेरी एंग्शियस राइट नाउ, राइट? आई वांट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, राइट? मेरे को पता चलना है कि मैं और मॉक्स कर लूं क्या, कोई और रैंडम कोचिंग के मॉक्स कर लूं क्या, XYZ कुछ और कर लूं क्या. नाउ इस वजह से क्या हो जाता है कई बार कि हम लोग उन लोगों की एडवाइस को मान लेते हैं जो खुद भी क्लैट एस्पिरेंट्स हैं, जो खुद भी अपने असम्पशंस पर चल रहे हैं, राइट? एंड वी डिस्कस अ लॉट इन वेरियस टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, रेडिट ग्रुप्स, व्हाटएवर यू आर अ पार्ट ऑफ. नाउ दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. व्हाई? बिकॉज everybody has their opinion of how to prepare for this exam. If you do not stick to a mentor with respect to this, I'm not asking you to stick to me, I'm asking you to stick to anybody that you feel is a mentor, जिसको थोड़ा सा आता है, जिसको चीजों के बारे में पता है ना, जिसने खुद ने एग्जाम क्लियर किया है, राइट? तो those sort of things you please only discuss from them, not from fellow CLAT aspirants, because A, that wastes a lot of time, second, that creates a very wrong sort of a bubble around you. क्योंकि वो क्या होता है कि most of the people are talking about a comfort zone, कि न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ रहे, सिर्फ एडिटोरियल पढ़ के छोड़ देंगे. अरे क्यों पढ़ के छोड़ दोगे एडिटोरियल यार? मतलब इट इज इंपॉर्टेंट. व्हाई आर वी रीडिंग न्यूज़पेपर? रीडिंग स्पीड इंप्रूव करना है, करंट अफेयर्स उससे इंप्रूव होता है, वोकैबुलरी गेट्स इंप्रूव्ड अ लॉट, टाइम मैनेजमेंट बेटर हो जाता है. सो मेनी एडवांटेजेस टू रीड दैट जस्ट वन न्यूज़पेपर एवरी डे, राइट?
तो इसीलिए प्लीज डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, डोंट एंडल्ज इनटू दिस अननेसेसरी इररिलेवेंट कन्वर्सेशंस इन दीस ग्रुप्स एंड बी स्मार्ट अबाउट इट। खुद से स्मार्टनेस दिखाओ एंड यू हैव इट इन टू क्लियर दिस। 3 महीने में अगर स्टार्ट भी करते हो तो खत्म करने का पूरा टाइम रहता है, बट ये बिना बात के आप अगर कॉन्वर्सेशंस में लगोगे ना तो आप आधी चीजें करोगे ही नहीं और फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं खत्म हो पाएगी, राइट? फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ मेनी आवर्स शुड वी गिव इन दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन, राइट? मैं आपको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में 20 डेज चैलेंज देना चाहूंगा। हर रोज प्रिपरेशन को 6 to 8 आवर्स देना है आपको, ठीक है? हर रोज। तो एवरेज 7 आवर्स का रहेगा। किसी दिन आपने 6 दिए तो किसी दिन आप 8 दोगे। इसका ये मतलब है जब आप अपनी प्रिपरेशन को टाइम दे रहे हो ना, देयर हैज टू बी नो सोशल मीडिया। I understand a lot of our preparation happen these days via online classes, social media, YouTube पर अभी आप एक वीडियो देख रहे हो, है ना? बट उसका एक restricted टाइम होना चाहिए, है ना? बिकॉज जब आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है देन सोशल मीडिया कांट कम इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? आइडियली सारी जो नोटिफिकेशंस होते हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के, रेडिट के, सब बंद कर दो। बिकॉज एक डेजिग्नेटेड टाइम पर सब करना अच्छा लगता है, बट अगर आप पूरे दिन बार बार 5-5, 10-10 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे ना, दैट विल नॉट टेक यू एंड योर प्रिपरेशन एनीवेयर, राइट? ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। अपने आप जब आप किसी चीज का नोटिफिकेशन बंद करते हो ना, तो आप थोड़े से दिन में अपने आप यूज्ड हो जाते हो। ये 20 दिन करके देखो आप, ठीक है? आप 6 to 8 आवर्स का शेड्यूल बना के देखो, इतना टाइम देकर देखो। आई एम 100% श्योर यू हैव इट इन यू टू क्लियर दिस एग्जाम। मैं आपको बहुत एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, जो लोग स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज गाइज इंश्योर दिस कि अब आप हफ्ते में 3 से 4 दिन से ज्यादा स्कूल नहीं जा सकते। अगर आप 3 से 4 दिन से ज्यादा स्कूल जा रहे हो, योर क्लैट प्रिपरेशन विद श्योरली सफर। आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आप मॉक्स कम करोगे, सेक्शनल टेस्ट यू विल डू लेसर, यू विल अटेंड लेसर क्लासेस, यू विल हैव लेसर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्जाम, एंड दिस लास्ट time of the preparation is a make or break time, right? I understand you have your school tests, exams and what not, teachers नहीं मानते, allow नहीं करते, घर पे फोन आ जाता है, डांट पड़ती है, whatever. I understand all of that, but please understand if you clear CLAT, your board is going to be a real कह सकते हो ना कि मतलब simplistic thing that you have done, जिसका इतना hype होता है ना, board, बहुत आसानी से आप उसको cruise कर जाओगे, है ना? Please understand this. The last thing that I want to discuss is number of mock tests that you should do, right? For people who are going to school every day, मैंने बताया कि आपको नंबर ऑफ डेज कम करने पड़ेंगे। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट एंड ऑल्टरनेटिवली 3 मॉक टेस्ट, मतलब एक हफ्ते 2, अगले हफ्ते 3। अगर आप एलिट दे रहे हो, एक हफ्ते 2 क्लैट मॉक टेस्ट, अगले हफ्ते 2 क्लैट मॉक टेस्ट और 1 एलिट मॉक टेस्ट, राइट? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट इट। फॉर दोज हु आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट, अगर आपने ड्रॉप ईयर ले रखा है, हर हफ्ते 3 मॉक टेस्ट करोगे। अब से हर ऑल्टरनेट डे आइडियली जो होता है ना, उसको मॉक टेस्ट होना चाहिए, बट हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट इज गुड, राइट? एनालाइज करोगे प्रॉपर्ली, दिस फॉर बोथ द पीपल, इवन इफ अ ड्रॉपर और अ फ्रेशर, डजंट मैटर, एंड यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। यू विल हैव अ लॉग बुक कि भाई कहां पर मैंने गलती करी, आई वांट टू अवॉइड दिस मिस्टेक इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट एंड आई विल एंश्योर दैट आई डू इट। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाट इज द आइडियल मॉक टेस्ट स्कोर बाय नाउ। अगर आपके पिछले मॉक में 50 नंबर आए थे और आपने एक और मॉक आज दिया, उसमें अगर आपके 52 नंबर आ गए, यू हैव एन आइडियल मॉक स्कोर, बिकॉज पिछले मॉक से आप आगे निकल चुके हो ऑलरेडी, राइट? तो हर मॉक में अगर आप थोड़ा भी ऊपर लाते हो, कभी तो नीचे भी जाएगा, बट आप जनरली देखोगे अगर आपका जो प्रोजेक्शन है वो ऊपर की तरफ ही है, यू आर इन द राइट ट्रैक, ठीक है? नो प्रॉब्लम देयर, ओके? ये सारी चीजें अगर आपको लगता है कि सुनने में अच्छी लग रही है, बट सिर्फ प्रैक्टिकली हमसे हो नहीं पाती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन करते हैं, यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ दिस, we have launched our crash course for you, India's most reliable and affordable course called Varchasva Plus and Varchasva. ठीक है? You guys can all become a part of it. Links मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। You can also visit 12minutestoclat.com. इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। They will guide you with respect to everything. ये बैच एक वन स्टॉप गाइड है, नॉट जस्ट फॉर स्ट्रैटेजी, नॉट जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट फॉर प्रैक्टिस, बट एक जो ऑल राउंड प्रिपरेशन होता है ना आपका, कि आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसमें, कभी भी क्वेश्चन की कमी नहीं आएगी कि यार क्वेश्चन ही खत्म होगा सॉल्व करने के लिए, दैट विल नेवर हैपन, ठीक है? मल्टीपल मॉक टेस्ट विल बी अ पार्ट ऑफ, एंड यू विल कह सकते हो कि एकदम से प्रॉपरली आप जो 7-8 घंटे की मैं बात कर रहा हूं ना, वो आप क्लॉक कर पाओगे हर रोज, बिकॉज यू विल ऑलवेज बिलीव दैट आई हैव समथिंग वेरी क्लियर टू डू. We will also give you a proper to-do list for an entire day on how to go about it. So just keep it simple. You have it in you to clear this. And we also have something called the Shakuntala Scholarship. अगर आप कहीं और भी enrolled और आपको लगता है कि मेरे वहाँ पर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, but I don't want to spend more money, चाहे वो affordable है तो भी, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो मालपानी, एंड आप उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर शकुंतला स्कॉलरशिप दैट गिव्स यू 100% refund of your fees if you get an all India rank under 300. We have more than 25 Shakuntala scholars for CLAT 2025. We are really looking to increase that number this year to ensure that you study for absolutely free, and even then you go to a top NLU with the guidance of 12 Minutes to CLAT's entire team of educators who are themselves top NLU graduates.
ऑल द बेस्ट गाइज, आई विल सी यू इन माय क्लासेस. कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड, रिमूव दैट सेल्फ डाउट फ्रॉम योर माइंड. हो जाएगा 3 महीने में अगर आज स्टार्ट कर दोगे. ऑल द बेस्ट.